वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को दुनिया के 20 सबसे खतरनाक चरमपंथियों की सूची में शामिल किया। अगर उन्हें शामिल किया अमेरिकी संस्था काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट द्वारा। यहाँ पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे जिसमें कहा गया कि महातिर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एक्सट्रीमिस्ट। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे, बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट की बात करें तो अमेरिका के पूर्व सरकारी अधिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और इसका मेन उद्देश्य एक वैश्विक चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ना और विशेष रूप से आईएस आतंकवादी समूहों के खिलाफ, क्योंकि आईएस विशेष रूप से एक दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट आतंकी समूह है जो कि आज सीरिया में सबसे ज़्यादा दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लड़ रहा है और आज दुनिया को लिए सबसे बड़ा खतरा है तो आईएसआई के खिलाफ है। अब यदि हम बात करें इस सूची की, हम बात करें तो इस सूची को हर वर्ष ही जारी किया जाता है कि और हर साल आतंकी विचारधारा और विश्वासों को मानने वाले खूंखार लोगों की सूची बनाई जाती है इसमें, और इस सूची में शामिल लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है। और इस लिस्ट में महातिर मोहम्मद को भी पश्चिमी देशों का आलोचक और विरोधी के रूप में बताया गया है और उन्हें 14वें स्थान पर रखा गया। और इसके अलावा फिलिस्तीन समूहों के में से जो हिजबुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, इसके अलावा आईएसआई के जो खूंखार आतंकी है और जिन्होंने एक आईएसआई का खलीफा कहा जाता है वो है अमीर मोहम्मद सईद अब्दुल रहमान अल मावला को भी इस सूची में रखा गया है। और इस सूची में उनको विशेष रूप से महातिर मोहम्मद को जो हाल ही में उन्होंने अक्टूबर 2020 में फ्रांस के अंदर आतंकी घटनाएं हुई तो उसके संबंध जो एक टिप्पणी की थी उसका भी विशेष रूप से उस सूची में वर्णन किया गया। यहाँ पर आप द प्रिंट का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे। एक्सपीएम मोहम्मद सेज मुस्लिम हैव राइट टू किल फ्रेंच, तो उनके द्वारा जब अक्टूबर में जो आतंकी घटनाएं हुई थी फ्रांस के खिलाफ तो उसमें जो जिस प्रकार का इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, एक बयानबाजी की गई थी कि मुस्लिमों को फ्रांसियों को मारने का पूरा हक है, तो उसका भी इसमें यहाँ पर वर्णन किया गया है। अच्छा कि आपको जानते होंगे कि जब एक वहाँ के टीचर ने जिसका नाम था सैमुअल पेटी फ्रांस का, तो उन्होंने एक मोहम्मद साहब का एक जब कार्टून बनाया था तो उसके विरोध में एक वहाँ के छात्र के द्वारा उनका गला काट दिया गया था, तो उसके खिलाफ जिस प्रकार का फ्रांस के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और प्रधानमंत्री माफ़ कीजिए फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा भी जिस प्रकार इसको एक इस्लामिक चरमपंथी शब्द दिया गया, तो उसके बाद जिस प्रकार का मुस्लिम लोगों के बीच में के फ्रांस के राष्ट्र के प्रति जो एक गुस्सा उपजा था, तो वहाँ उस समय इनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी महातिर मोहम्मद के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया था कि मुस्लिम को आकृष्ट होने का पूरा अधिकार है, फ्रांसीसियों को मारने का मुस्लिमों को पूरा अधिकार है और उन्हें पूर्व में किए गए नरसंहारों के लिए लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को मारने का पूरा हक है। ये ट्वीट में उनके द्वारा महातिर मोहम्मद के द्वारा कहा गया था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तक मुस्लिम आंख के बदले आंख की ओर नहीं बढ़े हैं, तो उस और फ्रांस को भी अपने नागरिकों को दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखा सिखाना चाहिए, ये उनके द्वारा टीका टिप्पणी की गई थी। और इसके अलावा यदि महातिर मोहम्मद का काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार के विवादास्पद बयानबाजी के लिए काफ़ी वे मशहूर रहे हैं। यदि हम भारत की हम बात को भारत के खिलाफ भी वे लंबे में एक आक्रोशित और एक आक्रामक बयानबाजी करते रहे हैं। यहाँ पर आप इंडिया टुडे का आर्टिकल भी देख पा रहे होंगे कि उन्होंने ये कहा था कि ये 2019 का आर्टिकल है जिसमें फॉर्मर मलेशियन पीएम महातिर मोहम्मद कंडेम एट्रोसिटी इन कश्मीर। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो एट्रोसिटी हो रही है कश्मीर के अंदर न कि पीओके में हो रही है, और इसके अलावा जब ये प्रधानमंत्री तब भी उनके द्वारा कश्मीर के खिलाफ बयानबाजी की गई थी। तो उसके बाद फिर उसके बाद जब इस्तीफा गया तो इस्तीफे के बाद भी ये लगातार अब भी बयानबाजी देते रहे। इसके अलावा ये क्या है कि मुस्लिम देशों का गुट बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर, और उन्होंने एक
तीनों देशों के द्वारा इस्लामीफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त टीवी बनाने का भी, एक चैनल स्थापित करने का भी एक अभियान चलाने की कोशिश की गई थी। वो तो अलग बात है कि इस्लामिक गुट अलग से बनाने के लिए सऊदी अरब के दबाव में इमरान खान पीछे हट गए थे, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा पीछे हट गए थे। इसके अलावा यदि हम इसके कार्यकाल की हम बात करें तो देखिए, वर्ष 2019 से लेकर 2003 तक वे लगातार देश मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे, और फिर उसके बाद वर्ष 2018 में पुनः गठबंधन के खिलाफ जीत कर, हम बात कर रहे हैं बॉरिसन नेशन की हम बात करें तो उसका इन्हों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये आज का हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।